मिलेनियम फास्ट लेन चैप्टर नंबर 12 पार्ट 4 स्लो लेन वाई यू आर एंड रिच। ये चैप्टर का नाम है। अगर मेरी आपकी जो उम्र है अगर वो मेरी जितनी होगी, मेरी अभी 18 ईयर्स ओल्ड है मेरी उम्र, और अगर स्लो लेन फॉलो किया तो आप रिच नहीं बन पाओगे। और जो लोग इस बुक को लेट पढ़ रहे हैं उनको समझ में आएगा कि वो अभी तक रिच क्यों नहीं बने। तो जैसे कि ऑथर जो है एमजीडी मार्को, उनने हमें बताया है कि जो स्लो लेन का जो मैप होता है, स्लो लेन वाले जो लोग रहते हैं उनको सोसाइटी या फिर कुछ ऐसे लोग उनको एक स्क्रिप्ट दे देते हैं कि आपको भैया स्कूल जाना है, अच्छी पढ़ाई करनी है, अच्छा जॉब, पहले फिर ग्रेजुएट करना है, अच्छी डिग्री लेनी है, जॉब करना है और आपका ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा स्लो लेन वालों को बताया जाता है। और उनका रिच बनने का जो एक रोड होता है वो हम देखते हैं कि वो एज अ रिच तो बनते हैं लेकिन स्लोली बनते हैं, एट द एज ऑफ 50 अबाउ या फिर 60 अबाउ बनते हैं, जो कि किसी काम का नहीं है। तो इस चैप्टर में ऑथर ने अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लिवरेज के बारे में बात किया है। अनकंट्रोलेबल लिमिटेड लिवरेज मतलब हमारे पास दो ऐसे एक वेरिएबल्स है। पहला तो है टाइम। जो टाइम है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अब आप बताओ कि अगर आप दूसरे के लिए काम करते हो तो हार्डली एक इंसान 24 घंटे में कितना काम करेगा। 24 घंटे में वो चाहे फिर कॉरपोरेट जॉब वाला हो, फिर चाहे वो कहाँ पे मजदूरी करता हो। मतलब जो हम देखते हैं ना, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलते हैं वहाँ पे भी लोग लेबर का काम करते हैं, और कॉरपोरेट जॉब में जो लोग हैं वो भी कितना काम करेंगे आप मुझे बताओगे। ज़्यादा से ज़्यादा 10 घंटा, 12 घंटा या फिर 16 घंटा, मैक्स हम 16 घंटा पकड़ लेते हैं। कोई भी ह्यूमन 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 की बात कर रहा हूँ, कोई भी ह्यूमन पूरा का पूरा 24 घंटा काम तो नहीं कर सकता। और उसको सैलरी किस हिसाब से मिलती है, देखो एक मिनट। हाँ, उसको जो सैलरी है, एक तो जो हम देखते हैं जो लेबर्स रहते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, एक तो उनको दिन का सैलरी मिलता है, और जो कॉरपोरेट जॉब वाले रहते हैं उनको मिलता है एनुअल सैलरी। तो आपको आपके काम के हिसाब से सैलरी मिलता है, बराबर। अगर आप 24 घंटे तो काम नहीं कर सकते, 24 घंटे तो कोई भी, अगर आप बोलोगे कि मैं 24 घंटे सिर्फ काम करूँगा, अगर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो लोग रहते हैं वो जो काम करते हैं वो अगर बोलेंगे कि 24 घंटे काम करेंगे तो वो तो मर जाएंगे। 24 घंटे काम करना पॉसिबल नहीं है। तो आपको ये तो टाइम में तो लीवरेज आपको मिलना ही नहीं है, क्योंकि आप टाइम खुद का कुछ बनाने में नहीं लगे हो, आप दूसरे के लिए काम करते हो, आप दूसरे का जो ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसको ग्रो करते हो। और ऑथर को ना पहले ऐसे, जब वो ऑथर कॉलेज में थे, उन्होंने एक ऐसी स्टोरी बताई है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोग आते थे कि वो बोलते थे ये XYZ नाम की कंपनी है, उसको अगर आप 1957 में ऐसा उसमें डेट बताए, नहीं सॉरी, उसमें ऐसा ईयर बताया है कि अगर आप 1957 में ये XYZ कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो जब 40-50 साल बाद ये कंपनी $5 मिलियन इतना, मतलब इतना ग्रो करेगी। और अभी भी जो ऑथर है वो थैंकफुल समझते हैं खुद को कि अच्छा हुआ मैंने उसको इग्नोर किया, नहीं तो मैं भी स्लो लेन में अटक के रह जाता था। और स्लो लेन में ना रिच बनने की गारंटी नहीं है। स्लोली रिच बनोगे, क्योंकि लाइफ का किसी का भरोसा नहीं है, कोई भी कभी भी मर जा सकता है। और आप अगर इसी रैट रेस में अटक के, अगर आप इसी रैट रेस में अटक के आप अगर रिच बनना चाहोगे, 50-50 चांसेस है। 50% कि आप मर जाओगे, 50% आप रिच बन जाओगे, लेकिन आप लेट रिच बनोगे, और लेट रिच बनोगे तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसी बात का जो हमें ऑथर ने इस चैप्टर में वाई यू आरंट रिच, ये हमें इसी में समझाने के लिए लगाया है ऑथर ने कि आप जो स्लो लेन गुरुज रहते हैं ना, ये जो बताते हैं कि ये स्कीम आई है, इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, आप रिच बन जाओगे, ये जो कंपनी है इसमें आपको इन्वेस्ट करना है, आप रिच बन जाओगे, आप मंथली एक मतलब मंथली एक स्पेसिफिक अमाउंट का जो सैलरी, स्पेसिफिक अमाउंट आपको एक मंथली
इन्वेस्ट करना है, सेव करके आपको उसमें इन्वेस्ट करना है और 30, 40, 50 साल बाद आप उसमें रिच बन जाओगे। ये हो गया स्लो लेन। और अगर आप यही फॉलो करेंगे तो सॉरी माय फ्रेंड, आप कभी रिच नहीं बन पाओगे। ये है स्लो लेन। अगले चैप्टर में हम मिलते हैं, उसमें एजुकेशन के बारे में ऑथर ने बताया है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।